हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अपना जो सबसे अच्छा चैप्टर है ट्राइंगल्स उसको स्टार्ट कर दिया था। उसके कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, उसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे और जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी थी उनको भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को और उसके बाद एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दिया था। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं कंप्लीट, एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दिया था जिसमें एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, जो लास्ट 4 क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो उसको लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया हुआ, 5th क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। होप आप लोगों ने जो पिछला वीडियो होगा उसको अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पे अगर आपने अच्छे से सीखा होगा, चीजों को अच्छे से क्वेश्चंस को लिखना सीखा होगा तो यहाँ पे आपको करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या लिख रखा है। ए बी लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। बाइसेक्टर का मतलब आप लोगों को पता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपके इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L। B क्या है, आपका कोई भी लाइन L पे पॉइंट है, सच दैट BP and BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A एंड एंगल A। इसका मतलब बेटा ये आपको 90 डिग्री दे रखा है और ये भी मतलब ये अंदर वाला भी एंगल आपको क्या दे रखा है, 90 डिग्री गिवन है। फिर आपको जो शो करना है वो मैंने आपको लिख रखा है। वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन लो आ गया है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम अपना, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखना होता है आपको, क्या लिखना होता है बच्चों, गिवन। क्या लिखना होता है, गिवन। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BAP। ये आपको गिवन है, ठीक है ना। और क्या गिवन है, एंड एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 चीजें आपको गिवन है कि वो दोनों बाइसेक्टर हैं और ये आपके 90 डिग्री हैं। अगर आपको यहाँ पे, अच्छा चलिए खैर वो आपको प्रूव ही करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तब तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना कि आपको कॉन्ग्रुएंसी ही लगानी है। दोनों ट्रायंगल उन्होंने मेंशन करके दे रखा है। अब टू प्रूफ की बात करें तो बेटा टू प्रूफ में मैं नहीं लिख रहा हूँ। टू प्रूफ में आपको ये दोनों पॉइंट्स फिर से लिखने हैं। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू प्रूफ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, टू प्रूफ। यही आपको टू प्रूफ करना है। अब हम आते हैं सीधे प्रूफ पे। किस पे आते हैं, प्रूफ पे। दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। अब वहां पे चलते हैं फिगर के पास, देखते हैं ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। APB ट्रायंगल देखिए आप, APB ये ट्रायंगल है आपका, ठीक। और क्या कह रहा है, AQB ये आपका ट्रायंगल है। यहाँ पे सबसे पहले तो क्या दिख रहा है आपको, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री, तो ये भी आपका 90 डिग्री। 2 एंगल भी दिख गए। थर्ड क्या दिख रहा है, ये देखिए AQ, ये AB और AB, ये दोनों में AB क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक तो सबसे पहले आपको 2 एंगल्स मिल रहे हैं जो कि गिवन है। 2 एंगल्स मिल रहे हैं जो कि आपको गिवन है। तो ये दोनों एंगल्स आपके पास गिवन है, जो हमने गिवन में ऑलरेडी लिख रखा है। जो हमने गिवन में ऑलरेडी लिख रखा है ये दोनों चीजें, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, क्या कह रहा है, AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB, जो कि क्या है आपके पास, कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एंगल साइड एंगल नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है, यहाँ पे एंगल साइड लग रहा है। कौन सा क्राइटेरिया लगा है बच्चों, एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल AQB एंगल साइड एंगल से, ये दोनों, सॉरी एंगल साइड एंगल नहीं, एंगल साइड। क्या लिख लेते हैं, एंगल साइड, क्योंकि एंगल के बीच का साइड नहीं है, 2 एंगल्स है उसके बाद का साइड है, ठीक है ना।
क्योंकि ये एंगल है आपका, ये एंगल है, फिर साइड है, तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब क्या प्रूफ करना है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, तो आपको पता है कि ये उन्हीं दोनों ट्रायंगल के पार्ट्स हैं जिनको हमने अभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया है। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, कि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू सीपीसीटी, क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी। उसके बाद यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, ये आप लिख दीजिए और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन इजी था। इसके बाद के तीनों क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। होप कर लिया होगा, इरेज कर देता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उसमें आपको भी टाइम बचेगा, आपको वीडियो ज्यादा देर तक नहीं देखना पड़ेगा, फिर आप आराम से क्वेश्चन को लिखते रहिएगा समझ समझ के। हम बात करते हैं अपने चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो 6 क्वेश्चन है। मैंने फिगर बना लिया, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने वीडियो को रोक करके फिर मैंने आपका ये फिगर बना लिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या क्या करना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू ए, आपका मतलब ये ए सी और ए क्या है आपको इक्वल गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, ए बी और ए डी गिवन है, ए सी और ए इक्वल गिवन है और ए बी और ए डी इक्वल गिवन है। और आपको ये एंगल ध्यान से देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, ठीक। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि जो आपका लेंथ क्या है, ईडी, बीसी जो है आपका वो डीई के इक्वल होगा। क्या होगा, जो बीसी होगा वो डीई के इक्वल होगा। तो आप जरा देखिए, अगर आप बीसी को देखना चाहें तो बीसी कहाँ पे है, ये है। अब अगर आप बीसी लेना चाहें तो आपको ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, इसलिए मैं ट्रायंगल अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा बेटा, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तभी बीसी लेंथ आएगी। दूसरी ट्रायंगल कौन सा, बीसी के इक्वल डीई को इक्वल प्रूफ करना है, तो इसका मतलब ये लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा। ये दो ट्रायंगल्स आपको लेने पड़ेंगे। जब आप ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी दिखा देंगे तभी आप लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू डी। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले गिवन वगैरह सब कुछ लिखते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या दे रखा है। गिवन की बात करें तो क्या दे रखा है आपके पास, AC इज इक्वल टू AE इक्वल टू AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। ये आपके पास गिवन है। टू प्रूफ आपके पास BC इज इक्वल टू DE है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी दिमाग लगाना है वो प्रूफ पे लगाना है। चलिए देखते हैं जो गिवन है वो हमारे काम का है या नहीं है। तो हम जो दो ट्रायंगल लेना चाहते हैं उन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो हमारे पास देखते हैं, चलिए देखिए एक ट्रायंगल हमारा रेड पेन से है, दूसरा ट्रायंगल ब्लू पेन से है। अब हम देखते हैं वो दोनों ट्रायंगल्स के सारे पार्ट्स जो हमको गिवन है वो है क्या, AC और AE। क्या देखिए AC कहाँ है आपका, ये है AC और AE, AC और AE। देखिए ये आपका एक रेड पेन का एक ब्लू पेन का, इसका मतलब ये पार्ट तो हमको गिवन है। दूसरा क्या कह रहा है, AB इज इक्वल टू AD। अब AB आपका रेड पेन और AD क्या है, ब्लू पेन। तो ठीक है, ये भी चीज हमको गिवन है। बट अब आपको देखिए क्या दे रखा है, एंगल BAD EAC के इक्वल दे रखा है। BAD आपका, इसका मतलब ये एंगल गिवन है, ये सिर्फ ब्लैक पेन तक आ रहा है। और एंगल EAC और EAC भी आपका कहां तक आ रहा है, ब्लैक पेन तक आ रहा है। जबकि आना क्या चाहिए, पूरा का पूरा ये रेड पेन वाला एंगल कवर होना चाहिए था। क्या एंगल कवर होना चाहिए था, रेड पेन वाला, और ये पूरा का पूरा ब्लू पेन वाला एंगल कवर होना चाहिए था। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मिसिंग एंगल कौन सा है दोनों में मिसिंग एंगल बेटा सिर्फ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों में मिसिंग है, बाकी तो हमको इक्वल दे ही रखा है। अगर हम क्या करें, जो हमको इक्वल दे रखा है, हमको जो एंगल इक्वल दे रखा है उसमें अगर हम ये एंगल DAC ऐड कर दें, एंगल DAC क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा जो हमको रिक्वायर्ड एंगल है एंगल BAC वो हमको मिल जाएगा। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल हमको फिर मिल जाएगा अगर हम एंगल DAC दोनों तरफ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल। अच्छा अब ध्यान रखिए, अगर आप ABC लेते हैं तो आपको ADE लेना पड़ेगा, क्योंकि AB किसके इक्वल है,
ए डी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ए सी इज इक्वल टू ए ई गिवन ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी क्या है आपका गिवन, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये भी है आपका गिवन, लेकिन ये हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल में नहीं है। बी ए डी और जो ई ए सी है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड, एंगल डी ए सी बोथ साइड, दोनों तरफ हम एंगल डी ए सी ऐड करेंगे, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। जब इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा बी ए सी और ये बन जाएगा आपका ई ए डी। क्या बन जाएगा आपका एंगल ई ए डी, क्या एंगल बन जाएगा बी ए सी और ई ए डी। अब यही हमको रिक्वायर्ड ट्रायंगल में चाहिए था। अब यहां से लिख लीजिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है बेटा, तो क्राइटेरिया लग रहा है साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल है। आप देख रहे होंगे दो साइड्स है और उनके बीच का एंगल है, तो सीपी सीटी से हम क्या लिख देंगे, बीसी इज इक्वल टू डी सीपी सीटी, बीसी इज इक्वल टू डी सीपी सीटी। होप अच्छी समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया होगा, इरेज कर देते हैं इसको। चलिए 7th क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेते हैं, नई वीडियो पॉज करते हैं। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन segment, AB is a line segment and P is its midpoint, and P is its midpoint. D and E are point on the same side of AB. D and E are the points on same side of AB such that angle BAD is equal to angle DABE and angle EPA is equal to angle BPB। ये आपको गिवन है, अब शो करना है आपको सो दैट बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ टू प्रूफ में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या आपको शो करना है। ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, ए डी इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, ये आपको कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करना है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो फिगर आपका कुछ इस तरह से है। फिगर कुछ आपका इस तरीके से है, ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका पी। पी मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है। और ये आपका क्या कह रहा है, पॉइंट क्या है, डी है, और ये पॉइंट आपका ई है। ये आपका पॉइंट डी और ई है, नहीं ये उल्टा है, ये आपका ई है और ये आपका डी है। ठीक है ना, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। ये इतनी चीजें आपको गिवन है, ये चीजें आपको गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन में सबसे पहले मिड पॉइंट है, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू आपका एंगल ए बी और एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी।
अब हम जरा देखते हैं जो गिवन है उसमें क्या क्या चीजें बात कर रहा है, जो कॉन्ग्रुएंसी लगानी है वो सारी चीजें क्या है। तो हमको क्या कह रहा है, AP इज इक्वल टू बीपी, एपी और बीपी है तो चलिए ठीक है। पहले देखिए कॉन्ग्रुएंसी किसमें लगानी, तो DAP, डी कहाँ है, DAP, इसका मतलब आपको ध्यान से देखिए तो बेटा ये ट्राइंगल है, इसको रेड पेन से मार्क कर देते हैं। डी आपका ये ए और ये आपका ट्राइंगल है पूरा, ये आपका पूरा ट्राइंगल है DAP, ठीक। अब दूसरा ट्राइंगल क्या कह रहा है, EBP, तो मतलब आपका ये ट्राइंगल E, इसको ब्लू पेन से मार्क करते हैं। E, B और P। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, ध्यान से देखिए तो क्या क्या चीजें हैं आपके पास, AP और BP, तो चलिए ठीक है दोनों ट्राइंगल्स में आ रही हैं जो हमको ट्राइंगल्स चाहिए। BAD एंड EAB, BAD मतलब ये एंगल, हाँ ठीक है, और एक ब्लू वाला कवर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, EPA एंड DPB, EPA आपको अब ये एंगल दे रखा है, देखिए रेड से जाके ये ब्लैक पे खत्म हो जा रहा है, मतलब ब्लू पे खत्म हो जा रहा है, जबकि एंगल पूरा का पूरा क्या है बेटा, ध्यान से देखिए इस चीज को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो पिछले क्वेश्चन में भी था कि ये यहाँ पे ये एंगल होना चाहिए था, लेकिन ये वाला एंगल मिसिंग है, ये वाला एंगल क्या है, मिसिंग है। दूसरे ट्राइंगल में भी क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन ये वाला एंगल क्या है, मिसिंग है। तो दोनों में आप क्या देख रहे हैं, जो हमारे पास एंगल इक्वल गिवन है उस एंगल में से एक सेम एंगल मिसिंग है, अगर हम सेम एंगल ऐड कर देते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो हमको मिल जाएगा। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या लिखते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP एंड ट्राइंगल EBP, तो क्या क्या चीजें गिवन है बेटा, तो सबसे पहले AP जो है आपको किसके इक्वल गिवन है, BP के, और एंगल EBP आपको इक्वल किसके गिवन है, DAP के, किसके इक्वल गिवन है, DAP के। और जो थर्ड चीज जो गिवन है EPA, ये हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको रिक्वायरमेंट क्या है, हमको रिक्वायरमेंट है, हमको क्या चाहिए, EPA नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, EPA नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, DPA चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए, DPA चाहिए। तो जब हम EPA में DPE ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, DPE ऐड कर देंगे तो हमारा DPA बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग एंगल DPE बोथ साइड, एडिंग एंगल DPE बोथ साइड्स। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE। अब जब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एंगल DPA इक्वल टू एंगल EPB, और यही हमको चाहिए था। अब हमारे पास दो एंगल हो गए, एक साइड हो गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP रीजन हो जाएगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा आपका यहाँ पे, एंगल साइड एंगल, क्योंकि ये एंगल, ये साइड और ये एंगल आपका लग रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट की बात करें तो ये तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट की बात करें AD और BE, तो आप देखेंगे क्या AD और BE जो है वो इसी दोनों साइड्स के ट्राइंगल है, इसी दोनों साइड्स के क्या है, ट्राइंगल है, इसी दोनों ट्राइंगल से क्या है, साइड है। तो AD इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, BE, इसका रीजन आप सिंपल सा लिख दीजिए CPCT। सेकंड वाला प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ CPCT लिखना है बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। लिख दीजिए, हो गया, चीज समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बचता है एक्सरसाइज का, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, इसको इरेज करके फिर आपको नया क्वेश्चन लिख के फिर वीडियो को आपका स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन को। मैंने लिख लिया है अच्छे से, सारा सब कुछ समझते हैं। मैंने जो सो दैट था उसको टू प्रूफ में लिख लिया, आपको यही सारी चीजें प्रूफ करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास स्पेस की आपने देखा है कि दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने सारी चीजें इसको रीअरेंज करके लिखा है। अब पूरा आपको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या गिवन है। इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल ACB है जो राइट एंगल है C पे। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, जो M है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज AB का। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल गिवन है।
C इज जॉइंट टू M, जो C है वो M को ज्वाइन किया जा रहा है टू अ पॉइंट D आगे की तरफ, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, मतलब ये साइड आपका ये साइड के इक्वल है। पॉइंट D इज जॉइंट टू B, क्या कर रहा है, पॉइंट D जो है उसको B पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जा रहा है। पॉइंट D को क्या किया गया है, पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया गया है। ये सारी चीजें आपके पास लिखी हुई हैं। अब हम बात करें इसको गिवन में, तो गिवन में आपके पास क्या क्या गिवन होगा बेटा, तो गिवन होगा आपका क्या, AM इज इक्वल टू BM, क्या गिवन है, AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि ये B मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक। नेक्स्ट क्या गिवन है, DM इज इक्वल टू CM, ये भी आपको क्या है गिवन है, और एंगल ACB आपको गिवन है 90 डिग्री, एंगल ACB क्या गिवन है 90 डिग्री। ये इतनी चीजें आपको गिवन है, ये सारी चीजें प्रूफ करनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रूविंग। तो प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो कह रहा है उसके दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। चलिए देखते हैं जरा AMC और BMD कहाँ है, AMC एंड BMD। तो ये तो आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा क्या, कि AM जो है वो BM के इक्वल है और CM जो है वो DM के इक्वल है, और ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, क्या है, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये AM जो है वो किसके इक्वल है, BM के इक्वल है, ये भी आपको गिवन है, और जो CM है वो किसके इक्वल है, DM के इक्वल है, और एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल AMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसका लिख देंगे आप क्या, रीजन गिवन, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये बहुत ही आसान था कि आपको क्लियरली विजिबल था सारी चीजें। तो यहाँ से लिख देते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल BMD, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहाँ से हमको जरूरत क्या है, देखिए अब ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन हमको जो चीज जरूरत है उसको हम देखेंगे सबसे पहले कि हमको जरूरत क्या है यहाँ पे, कि इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट तो क्या है, एक तो ये दोनों साइड आपके इक्वल हो जाएंगे, CPCT से आपको पता है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। लेकिन अब हमको ये दोनों एंगल्स में से दोनों एंगल्स नहीं चाहिए ना, मतलब या तो आप ये ले लीजिए या तो आप ये ले लीजिए, तो दोनों में से कोई एक ही लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ से क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा AC रीजन CPCT, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका एंगल DBM इज इक्वल टू एंगल DBM इज इक्वल टू एंगल CAM, ठीक है ना। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, CPCT, इसका भी रीजन आपका क्या हो जाएगा, CPCT, ये दोनों रीजन क्या हो जाएगा आपका CPCT हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, DBC इज राइट एंगल, ये तो पहला प्रूफ हो गया आपका, ये फर्स्ट वाला पार्ट था, प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, DBC इज राइट एंगल, DBC इज राइट एंगल, DBC क्या प्रूफ करना है आपको, राइट एंगल। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में। मैंने अपने कई सारे बच्चों को ये बार बार भूलते देखा है। तो DBC राइट एंगल आप तभी प्रूफ कर पाएंगे जब आपको ये लाइन इसके पैरेलल पता होगी। क्यों, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से। किससे हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल से। तो सबसे पहले राइट एंगल आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे, तो आप सबसे पहले पैरेलल लाइन प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, आपने वहां पे CPCT से प्रूफ किया, और AB एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। AB कैसा लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये तभी पॉसिबल है जब BD और AC क्या होंगे, पैरेलल होंगे। BD और AC क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल DBM इज इक्वल टू एंगल CAM फॉर्मिंग alternate interior angle and AB is a transversal। AB कैसा लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। therefore यहां से क्या लिख सकते हो आप, BD पैरेलल टू CA, BD पैरेलल टू CA। यहां से अब आप लिख सकते हैं कि BD पैरेलल टू CA। ये आपको अगर मेंशन नहीं करते हैं तो आपके आधे से 1 मार्क्स कट जाने वाले हैं, ये चीज समझ लीजिएगा। अब जब पैरेलल लाइन हो गया तो therefore DBC प्लस एंगल ACB
इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन को इंटीरियर एंगल, रीजन को इंटीरियर एंगल लिखेंगे। एंगल DBC आपको निकालना है, एंगल ACB 90 है इज इक्वल टू 180, तो एंगल DBC आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 90 डिग्री आपका यहाँ से आ जाएगा, एंगल DBC भी आपका 90 डिग्री यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रायंगल क्या लेना है, तो थर्ड क्या कह रहा है, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है आपको ट्रायंगल ACB के, किसके प्रूफ करना है, DBC और ACB से। देखते हैं DBC और ACB मतलब ये आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो यहाँ पे चलिए तीन चीजें पहले फिगर आउट कर लेते हैं। एक तो आपको पता है DB इज इक्वल टू AC जो आपने यहाँ पे CPCT से प्रूफ किया, ठीक है ना। दूसरा आपको BC कॉमन दिख रहा होगा। तीसरा आपने अभी ये एंगल निकाला कि दोनों एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री हैं, ठीक है ना। तो आपने तीनों चीजें फिगर आउट कर ली हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू AC प्रूव्ड एवर, प्रूव्ड, और एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और BC इज इक्वल टू BC कॉमन, BC इज इक्वल टू BC कॉमन। अब ये दोनों चीजें कॉमन हो गई तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया लगा बेटा, साइड एंगल साइड, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा DC है वो AB के इक्वल होगा, DC जो है वो AB के इक्वल होगा। इसका रीजन लिख लीजिए CPCT, क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा CPCT। होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ये आपका थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आपकी फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, CM इज इक्वल टू हाफ AB। CM किससे मिलके बना हुआ, CM देखिए जरा CM, तो CM क्या है, CM और DM इक्वल है, और आपने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, CD इज इक्वल टू AB, क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पे, CD इज इक्वल टू AB। अब आप CD के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, CM प्लस DM लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों। तो अगर लिख सकते हैं और DM CM इक्वल है तो हम इस DM के प्लेस पे भी क्या लिख देते हैं, CM लिख देते हैं। तो 2CM इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा AB, तो CM इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा हाफ AB। ये आपका था, ये पूरा आपका था बहुत ही बड़ा जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बेटा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स से कम में आपका ये क्वेश्चन नहीं आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब से अभी से आप देखेंगे लास्ट तक कभी ना कभी आपको ये आपके एग्जाम में एक बारी जरूर दिख जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। मैंने बहुत आराम से समझाया आपको, इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। यहाँ पे चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ट्रायंगल AMC और BMD में कॉन्ग्रुएंसी लगाई है, जो कि उन्होंने प्रूफ करने के लिए कहा था। तो कैसे लगाई, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल थे, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उस रिजल्ट से हमको मिला BD AC के इक्वल, और जो हमारा ये एंगल था वो इस एंगल के इक्वल मिला। इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमको प्रूफ करना था कि BD लाइन AC के पैरेलल है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, दैट्स व्हाई BD पैरेलल टू CA। BD पैरेलल टू क्या हो जाएगा, CA हो गया यहाँ पे। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। ये आपको 90 पता था, तो ये भी आपका कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। फिर हमारे पास क्या था, DBC और ACB में कॉन्ग्रुएंसी लगाना था, तो ये साइड इसके आपने इक्वल प्रूफ कर रखा था। BC कॉमन था दोनों में, और ये दोनों एंगल 90 भी आपने प्रूफ कर दिया था। तो यहाँ भी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर लास्ट क्या प्रूफ करना था, CM इज इक्वल टू हाफ AB। तो यहाँ से जब कॉन्ग्रुएंट हुए तो CD और AB क्या हो गए, आपके CPCT से इक्वल हो गए। फिर CD को हमने ब्रेक कर लिया CM प्लस DM में। फिर DM और CM क्योंकि दोनों इक्वल थे तो इसलिए हम दोनों के प्लेस पे CM लिख लिए। यहाँ से CB नहीं है बेटा, ये CM है, तो CM यहाँ से आपका प्रूफ हो गया हाफ AB के इक्वल। किसके इक्वल प्रूफ हो गया, तो CM इज इक्वल टू हाफ AB के इक्वल यहाँ पे प्रूफ हो गया आपका। वो भी चीज समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। अगर फिर भी अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, आपको मैं फिर से क्वेश्चन को समझाऊंगा। होप अभी तक आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।